ये कहानी एक ऐसे कॉर्मेट की है जहाँ बहुत सारी नर्स रहती है। इस नर्स को यहाँ मर्द के नाम पर एक बूढ़ा माली देखने को मिलता है जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर यहाँ एक जवान लड़के की एंट्री होती है जो कि इन नर्स की सूखी गुफाओं में पानी का फुवारा चलाता है। कहानी की शुरुआत में सिस्टर फर्नांडा को दिखाती है जो कि एक गधे को लेकर कॉर्मेट के अंदर आ रही होती है। तभी उसे सिस्टर जवेरा को मिलती है जो कि उसे पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ थी। इस वक्त फर्नांडा उसे बताती है कि मैं इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे गई थी। सिस्टर जवेरा कहती है कि ये हर रोज कैसे भाग जाता है, मैंने तो कल रात सभी के गेट चेक किया था। तभी मालिक लूल को वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उन्हें दोनों सिस्टर को गुड मॉर्निंग बोलता है। ये सुनकर वो दोनों उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। माली तुरंत वहाँ से पतली गली पकड़ लेता है। अब यहाँ दोपहर की प्रेयर होती है जिसमें सिस्टर मरिया जो कि यहाँ की मदर सुपेरियर है और फादर तमाशा को दिखाया जाता है। ये दोनों इस चर्च के देख रेख करते हैं। अगले सीन में हमें सिस्टर एलेजेंडा दिखाई देती है जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई कुछ सोच रही थी। दरअसल वे चर्च के नर्स जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और उसे बाहर जाकर जैसे कि खुदाई देखनी थी। अगली सुबह एलेजेंडा के पापा उसे मिलने आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है, जो मिल रहे हैं वह बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। ये सुनकर एलेजेंडा उन्हें कहती है कि आप चर्च को डोनेशन मत देना, मेरे दहेज के लिए पैसे जोड़ सकते हैं। ऐसे करने पर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। और उसके पिता ये सुनकर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ये उनका नाक का सवाल था। अगले दिन वे तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती है। रास्ते में उन्हें फिर से माली तुल को मिल जाता है जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर उन तीनों का पारा गर्म हो जाता है और वो तीनों मिलकर अच्छी तरह उसे पिटाई कर देती है। अब फादर तमाशा को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर एलेजेंडा बुने कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में माली मिल जाता है जो कि ये काम छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि वो उन्हें तीनों की सिस्टर से परेशान हो चुका था और इस बार वो उन्हें पीट भी दिया था। फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उनकी ओर से माफी भी मांगते हैं पर वे उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें एक लॉर्ड बुनो को देखते हैं जो कि अपनी बीबी फानासी के साथ डिनर कर रहा था। बुनो अपने पति को युद्ध के दुश्मनों के प्रति राजनीति के बारे में बता रहा था और फ्रांसी का तो अपना पास खड़े नौकर पर मशीनों को भाव दे रही होती है। नौकर भी कम नहीं होता, बेबी उसे फुल रिएक्शन दे रहा होता है। अब रात को पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ फ्रांसी का उसे बताते हैं कि ये मेरा पति एकदम बेवकूफ़ है और पलंग तोड़ना तो दूर की बात है, उसे पलंग हिलाना भी नहीं आता, पर तुम्हारा पप्पू लाजवाब है। ये सुनकर मसीह तो एक और राउंड मारने के लिए कहता है और अपनी गन को लोड करता है। उतने में ही एक लॉर्ड बुनो वहां आ जाता है। बुनो पैरों की बात सुनकर मसी तो वहां से 1 2 3 11 हो जाता है जिससे बुनो को उसका चेहरा नहीं देख पाता पर वो उसकी सैनिक वाले ड्रेस देख लेता है। सीनो बुनो उसके पीछे सीधे सैनिकों के सोने वाली रूम में पहुंच जाता है जहां मशीन सोने के नाटक करता है। बुनो बहुत चालाक होता है। तभी वे सभी के दिल की धड़कनें चेक करता है। मसीको की बारी आती है तो वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो अभी दौड़कर आया था जिससे उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज होती है। अब अंधेरे होने के कारण वह उसकी शक्ल नहीं देख पाता। वो बुनो के उसके आगे के बाल काट लेता है ताकि बुनो वह सुबह उसे पहचान सके। बुनो के जाते ही मसीह उठता है और अपने सारे साथियों के आगे का बाल काट देता है तभी वह सुबह देखने में एक जैसा लगे। अगले सुबह बुनो उस नौकर को आता है पर सभी नौकरों को बाल झटे होने के कारण वे उसे पकड़ नहीं पाता। अब अगले दिन मसीह तो अपना काम कर रहा होता है। तभी बुनो की बीवी अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास उसके पीछे आती है और खुले में ही उसे पकड़ लेती है और उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। वे नजारा ऊपर से खड़े बुनो देख लेता है। बुनो को देखकर मसीह तो की हवा निकल जाती है और वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। बुनो के 2 नालायक सैनिक उसका पीछा करते हैं पर मसीह तो उसके हाथ से निकल जाता है। भागते भागते जंगल में मसीह की मुलाकात फादर तमाशो से होती है जो कि नशे के हालत में अपनी गाड़ी को उल्टा देता है जिससे उसके सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसीह वहाँ फादर की मदद करता है जिससे फादर इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ चर्च ले आता है क्योंकि वे फादर से रहने के लिए रात को ठिकाना मांगता है। रास्ते में फादर उसे समझाते हैं कि तुम गूंगा और बहरे होने की एक्टिंग करना नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें परेशान कर देगी। अगली सुबह जब वो दोनों चर्च पहुँचते हैं वहाँ फादर मसीह की मुलाकात सिस्टर मरिया से करवाता है और
और वो उस सिस्टर को बताता है इसे मदद की सख्त जरूरत है और हमारे पास भी माली नहीं है, इसने मेरी जंगल में बहुत मदद की थी। ये सुनकर सिस्टर मरिया उसे माली को नौकरी दे देती है। अब अगली सुबह माली तो अपने मालिक के काम पर लग जाता है। तभी सिस्टर फर्नांडा उसे देख लेती है और वे उसे अजनबी समझकर उस पर हथियार तान देती है और उसे अपने बारे में बताने को कहती है। ये देखकर मसीतो डर जाता है और गूंगा बहरा होने के कारण वे कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहाँ सिस्टर मरिया आ जाती है और जो फर्नांडा को समझाती है कि ये यहाँ नया माली है और ये गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मरियाता उसे मिलने आती है। फर्नांडा उसे शराब के साथ साथ एलिजेंडा के रूम में ले जाती है। यहाँ ये तीनों मिलकर शराब पीने लगती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर जेवेरा भी उन्हें ज्वाइन करती है, जहाँ चारों मिलकर सुबह शराब पीती है और अली हो जाती है। अब ये रात आपस में एडा बातें करने लगते हैं। यहाँ मरियाता उन्हें बताती है कि एक मर्द के साथ पाप करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वे उन्हें मर्द के साथ मिलने वाली चरण सुख के बारे में डिटेल में बताती है। मरियाता की मोटिवेशन स्पीच सुनकर ये तीनों लड़कियों की तो मन में कुछ कर गुजरने की चाह जागती है। सिस्टर जेवेरा और फर्नांडा तो उससे कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन हो जाती है। वे रुक नहीं पाती और थोड़ी देर बाद जेनेवा के रूम में आपस में इंटीमेट होने लग जाती है। अब अगली सुबह अपना माली मसी तो एक खड्डा खोद रहा होता है। तभी वहाँ सिस्टर एलिजेंडा पहुँच जाती है। वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने माली का तो बैकग्राउंड पता ही है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और उसका मजा और उसका नाजुक कली के ऊपर चढ़ जाता है। माली उस कली को फूल बनाने के लिए पूरी कोशिश करता है। तभी चर्च के घंटी बज जाती है। सिस्टर एलिजेंडा को वहाँ से जाना पड़ता है। इस साइड जेवेरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है और पिछली रात के बारे में बात कर रही होती है। तभी सिस्टर एलिजेंडा वहाँ पहुँच जाती है। आज एलिजेंडा के मुंह पर अलग ही खुशी होती है। यह देखकर फर्नांडा उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े खराब कैसे हुए। एलिजेंडा उसे बताती है कि उसने माली को खड्डा खोदने में मदद की थी। एलिजेंडा के मुंह की चमक देखकर फर्नांडा को उस पर शक होता है कि कहीं उसने माली से अपना खड्डा तो नहीं खुदवा लिया और फर्नांडा को भी अपना खड्डा खुदवाना होता है। तो वो भी अपना दोस्त के पास जाती है और उस माली से अपना भी खड्डा खुदवाने लगती है।